हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका फ्रेंड एंड गाइड योगेश शुक्ला और आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर की ही नेक्स्ट सीरीज। सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम थ्योरम्स एंड फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं और उनका यूज यानी एप्लीकेशंस आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बुक चूज की है वो बुक चूज की है आर एस अग्रवाल की एंड आर एस अग्रवाल के ट्राइंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको ट्राइंगल के सारे बेसिक्स और उसके क्वेश्चंस करने के बारे में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल है। ये देखिए, ये कोई ट्राइंगल हो गया आपके लिए, ट्राइंगल हो गया ए बी सी। यहां पर जो बेस BC है उसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है DE। अब आपको कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन क्या मिल रही होंगी अबाउट टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अबाउट आपको इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। AD इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर। देखिए AD की आपको लेंथ गिवन है, देन आफ्टर आपको गिवन है AB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। AB की भी लेंथ आपके पास गिवन हो गई। AE is equals to 4.5 centimeter and you have to find EC and AC। EC and AC आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आपने जो भी सीखा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में वो अप्लाई करना है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमने क्या सीखा है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कोई भी ट्राइंगल होगा अगर बेस के पैरेलल हम लोग थर्ड साइड ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगा, उन टू साइड्स को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां से अगर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रेशियो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। अब देखिए यहां पर AD आपके पास कितना है? 3.6। ये हो गया AD आपके लिए 3.6। देन आपको AB गिवन है 10। AB पूरा जो आपके पास हो गया वो हो गया 10। अगर हम AB की लेंथ में AD को लेस कर देते हैं तो आपके पास DB आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6.4। AE की लेंथ भी हमें गिवन है 4.5। AE की लेंथ भी आपको 4.5 हो गई। EC की लेंथ को हम लोग थोड़ी देर के लिए चलिए EC ही रहने देते हैं, EC को ही लेट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। AD क्या हो गया? 3.6। DB क्या हो गया? 6.4। AE क्या हो गया? 4.5। EC क्या हो गया? EC ही रह गया। अब यहां पर आप देखिए 4 से कैंसिल कराइए, 4 9 जा और ये हो गया 16 4 जा। EC की वैल्यू क्या हो गई? EC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 बाई 9। यहां से फर्दर सॉल्व करिए तो आपके पास EC क्या आ गया? देखिए अब यहां से क्या हो जाएगा? 9 5 जा 45, ये हो गया 0.5। 16 इंटू 0.5 8। EC की वैल्यू हो गई आपके लिए 8 सेंटीमीटर। EC तो आपने फाइंड कर लिया। अब जब EC आपके लिए 8 हो गया तो AC तो फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड करेंगे? AC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। ये हो गया आपके लिए 4.5 प्लस 8 एंड दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे ही बेस्ड है। आइए इसी के बेस पे चलते हैं एक 4th नंबर क्वेश्चन पे और सेम प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ नजर लगाइए। क्या कह रहा है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है द रेशियो बिटवीन AD एंड DB, द रेशियो बिटवीन AD एंड AB is equals to 8 by 15. EC is equals to 3.5. Then find AE. ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन कह रहा है? AD by AB is equals to 8 upon 15. EC is equals to 3.5. Then find AE. ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। चलिए AD कितना हो गया आपके लिए? 8 हो गया। पूरा AB अगर देखा जाए तो 15 हो गया। यहां से BD कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। EC की वैल्यू क्या है आपके पास? 3.5 है और आपको क्या फाइंड करना है? AE फाइंड करना है। AE को लेट कर लेते हैं X। अब यहां से अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे? ये हो जाएगा आपके लिए AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ठीक, ये हो गया। अब इस रेशियो में अगर हम वैल्यूज को प्रेस करेंगे तो AD कितना हो गया हमारे लिए? 8। BD आप कितना फाइंड करके लाए हो? 7। AE क्या है? X। CE कितना है? 3.5। यहां से अगर X को फाइंड करना है तो X की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 3.5 बाई 7।
7 इंटू 0.5, x की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो अगर 4 सेंटीमीटर हो गई तो ए की वैल्यू आपने x लीट की थी, x की वैल्यू आ गई 4, तो ए की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये सेम क्वेश्चन था एज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक ट्राइंगल आपके लिए हो गया ट्राइंगल एबीसी और बीसी के पैरेलल आपने कोई साइड ड्रॉ कर ली डीई। ठीक है, अब यहां पर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है? यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है एडी इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, डीबी इज इक्वल्स टू x माइनस 2 सेंटीमीटर, AE is equals to x plus 2 centimeters and EC is equals to x minus 1 centimeters। अब यहां पर भी अगर आप बेसिक पैरामीटर्स को देखें तो DE पैरेलल टू BC के अकॉर्डिंग जब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AD by DB is equals to AE by EC। इसी प्रोसेस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AD upon DB is equals to AE upon EC। अब इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x इंटू एक्स प्लस 1, ये हो गया आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स, यहां से क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, a माइनस बी, a प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू x से कैंसिल हो गई, x कितना हो गया आपके लिए 4 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो यहां से AD कितना हो जाएगा? AD की वैल्यू थी आपके लिए x दैट इज 4 सेंटीमीटर। अगर आपसे AE की वैल्यू पूछी जाएगी तो AE कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर आपसे बोला जाएगा DB की वैल्यू बताइए तो DB की वैल्यू क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू x माइनस 2 इट इज 2 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। These all the dimensions of this given triangle। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट करता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से और जिसका ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फिगर मिलेगा जहां पर आपको कोई गिवन ट्राइंगल होगा। सपोज ये ट्राइंगल हो गया आपके लिए एबीसी और किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर अगर आप एंगल ए को बाइसेक्ट करते हो तो ये हो गया आपके लिए एंगल ए का बाइसेक्टर और ये हो गया डी। यहां पर क्या प्रोसेस अप्लाई होती है? सबसे पहले क्वेश्चन से क्या गैदर हो रहा है ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपको एबी की लेंथ क्या गिवन है? 6.4 सेंटीमीटर एबी की लेंथ हो गई। एसी की लेंथ क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर एसी की लेंथ हो गई। बीडी की लेंथ क्या गिवन है आपके लिए? बीडी की लेंथ गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और आपको फाइंड करना है डीसी। यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं रेशियो तो क्या रेशियो होता है? अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB by AC is equals to BD by DC। चलिए यहां पर वैल्यूज प्लेस करिए। अगर आप यहां पर वैल्यूज प्लेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? AB की वैल्यू हो गई आपके लिए 6.4, AC की वैल्यू हो गई 8, BD की वैल्यू हो गई 5.6 एंड DC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहां से जब आप DC की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 8 अपॉन 6.4। चलिए अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करिए। DC क्या हो जाएगा? 8 ये हो गया 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डीसी की वैल्यू हो गई आपके लिए 7 सेंटीमीटर जो कि फाइंड करनी थी। तो ये था हमारे लिए एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन। आपने देखा कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी में आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हो या फिर एंगल बाइसेक्टर हो, उन सभी में आपको साइड का रेशियो अप्लाई करना है और वहां से जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी उसे आपको क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से पढ़िए, आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है M इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। चलिए पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो हो सकता है आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ये हो गया आपके लिए A B C D M एंड N। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है M इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC। M is a point on the side BC of a parallelogram ABCD। ये देखिए ये ABCD आपके लिए पैरेललोग्राम हो गया, M कोई पॉइंट है और जब DM को प्रोड्यूस किया गया N तक, AB को प्रोड्यूस किया गया N तक, तो दोनों जाके क्या होते हैं? मीट करते हैं, मिल जाते हैं।
अब आपको प्रूव करना है कंडीशन नंबर 1 क्या दिखाई दे रहा है, dm अपॉन mn इज इक्वल्स टू dc अपॉन bn। सेकंड कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, dn अपॉन dm इज इक्वल्स टू an अपॉन dc। तो चलिए गिवन एंड टू प्रूव की कंडीशन तो आप लिख लेंगे, गिवन एंड टू प्रूव के बाद आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हम लोग देखें, देखिए इन ट्राइंगल DCM एंड ट्राइंगल NBM, अगर आप इनकी तरफ देखें, देखिए इन टू ट्राइंगल्स में आपने देखा कि ये पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, या फिर अगर हम लोग कहें तो यहां पर ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल देखेंगे तो ये टू एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इन टू एंगल्स में हमने क्या देखा, एंगल DCM इज इक्वल्स टू एंगल NBM अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा, एंगल DMC इज इक्वल्स टू एंगल NMB अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए अब आपने एंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या प्रूव कर दी, सिमिलैरिटी प्रूव कर दी, यानी ये टू ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DCM इज सिमिलर विद ट्राइंगल NBM। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब जब सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल करा सकते हैं। तो यहां पर साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा आपके लिए, यहां पर साइड्स का रेशियो हो जाएगा DC अपॉन NB इज इक्वल्स टू CM अपॉन BM इज इक्वल्स टू DM अपॉन NM। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था यहां पर CDBN। तो CD ये दिखाई दे रहा है, BN ये दिखाई दे रहा है, MD ये दिखाई दे रहा है, MN ये दिखाई दे रहा है। तो इस मिड टर्म को स्किप करेंगे और यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से मिल गया हमें CD अपॉन BN इज इक्वल्स टू MN अपॉन, ये लिखा हुआ है MD, ये लिखा हुआ है MD अपॉन MN। ये हो गई हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन की प्रूविंग। देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपसे ये जो रिक्वायर्ड था ये आपने प्रूव कर दिया। अब सेकंड कंडीशन में आपसे क्या पूछा गया है, सेकंड कंडीशन में आपसे पूछा गया है DN अपॉन DM। देखिए DN अपॉन DM दिखाई दे रहा है इज इक्वल्स टू AN अपॉन DC। ओके, AN अपॉन DC। तो देखिए अगर हम यहां पर देखें तो इन ट्राइंगल AND, देखिए इन ट्राइंगल AND क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम था तो AD के पैरेलल पूरी BC लाइन है, तो AD के पैरेलल ही क्या हो गया, BM हो गया। AD इज पैरेलल टू BM। अब इस ट्राइंगल में थर्ड साइड के पैरेलल कोई भी एक साइड आ गई तो वहां पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DN अपॉन DM, ये हो गया DN, ये हो गया DM, किसके इक्वल होगा, AN अपॉन AB के, ये हो जाएगा AN अपॉन AB के। अब आपको पहले गिवन था ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो जहां पर आपको AB दिखाई दे रहा है उस AB की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, CD। तो चलिए प्लेस करिए, तो यहां पर AB की जगह पर आपको क्या प्लेस कर देना है, CD। नेक्स्ट स्टेप में जब आप CD प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा DN अपॉन DM इज इक्वल्स टू AN अपॉन CD, और ये होगी आपके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ सेकंड पार्ट। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को स्क्रीन पर विजिबल कर दिया जाए, और इसका भी हम लोग पहले फिगर ड्रॉ आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फिगर होगा इसका, ये हो गया आपके लिए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया आपके लिए पैरेललोग्राम। A, B, C एंड D। यहां पर ACA डायगोनल है, BD क्या है, डायगोनल है। यहां पर
कोई पॉइंट है Q, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया R। देखिए ये फिगर है आपके लिए। अब इस फिगर में आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन को रीड करिए। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। यहां पर आपको सेम बीसी पर ये टू ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या है, एज शोन इन द फिगर, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन बीसी, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन बीसी सच दैट PQ इज पैरेलल टू AB। ये जो PQ साइड है ये AB के पैरेलल है, एंड PR इज पैरेलल टू BD। ये जो PR साइड है ये BD के पैरेलल है। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है QR इज पैरेलल टू AD। चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को हटा दीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन की कंडीशन लिखनी होगी। तो अगर हम यहां पर गिवन लिखेंगे तो क्या गिवन है आपको, यहां पर आपको गिवन है PQ इज पैरेलल टू AB। तो ये होगी आपके लिए कंडीशन, PQ इज पैरेलल टू AB एंड देन आपको गिवन है PR इज पैरेलल टू BD। PR इज पैरेलल टू BD, ये कंडीशन हो गई आपके लिए गिवन की। देन अब आपके लिए आएगा टू प्रूव, यानी आपको प्रूव क्या करके लाना है। तो क्या प्रूव करके लाना है, इन टू कंडीशन की हेल्प से आपको प्रूव करके लाना है QR इज पैरेलल टू AD। आपको प्रूव करना है QR इज पैरेलल विद AD। चलिए प्रूविंग में आ जाइए, प्रूविंग में आ जाइए। अब यहां पर आपको 1 बाय 1 ट्राइंगल्स देखने होंगे। कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम लोग किसमें देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन ट्राइंगल ABC AB इज पैरेलल विद QP। AB एंड QP पैरेलल है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC। क्या लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा जा सकता है AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू BP अपॉन PC अकॉर्डिंग टू BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट जो ट्राइंगल देखना है वो कौन सा ट्राइंगल होगा हमारे लिए, BCD। नेक्स्ट ट्राइंगल में देखिए इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब BCD में आपको क्या मिल रहा है, ये जो PR साइड है ये किसके पैरेलल है, BD साइड के पैरेलल है। जब PR BD साइड के पैरेलल हो जाएगी तो यहां पर भी तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा आपके लिए DR अपॉन RC। यहां पर आ गया आपके लिए DR अपॉन RC इज इक्वल्स टू DR अपॉन RC BP अपॉन PC। ये हो गया BP अपॉन PC अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये मिल गई आपको कंडीशन नंबर 1, ये मिल गई आपको कंडीशन नंबर 2। अगर आप कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 को कंपेयर कराएं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का RHS क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो वही बात हो गई ना, A इज इक्वल्स टू B, B इज इक्वल्स टू C, देन A इज इक्वल्स टू आल्सो C। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते हो, AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू DR अपॉन RC, DR अपॉन RC। क्या आ गया आपके लिए, AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू DR अपॉन RC। अरे ये क्या हो गया, AQ अपॉन QC DR अपॉन RC, साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया। और साइड्स का रेशियो तभी इक्वल आ सकता है जब साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। यही तो कहती है ना हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सो we can say that QR is parallel to AD by the principle of basic proportionality theorem। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए या फिर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते चलिए। चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी जरा ध्यान से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर पहले ड्रॉ आउट कर लेते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ये हो गया आपके लिए पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया आपके लिए AC डायगोनल। और यहां पर कोई पॉइंट P है जो कि CD का मिड पॉइंट है। ये
किसी पॉइंट Q से होते हुए R तक जाता है। क्लियर? ठीक है, इतनी बात आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर जरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, इन विच P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड Q इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट CQ इज इक्वल्स टू 1/4 AC। ये आपको गिवन कंडीशन में कहा गया है, क्या कहा गया है, CQ इज इक्वल्स टू 1/4 AC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके लिए, गिवन, सबसे पहले कंडीशन होगी गिवन, और यहां पर आपको गिवन किया गया है CQ इज इक्वल्स टू 1/4 AC। CQ इज इक्वल्स टू 1/4 AC। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है R इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको प्रूव करके लाना है कि जो R होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा। चलिए, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, R इज मिड पॉइंट ऑफ CB या फिर BC, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, किस चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD, कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD। यहां पर आपने BD का कंस्ट्रक्शन किया और ये बना दिया हमने BD जो कि AC को कट करता है पॉइंट O पर। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं अपनी प्रूविंग में कि कैसे हम इस क्वेश्चन की प्रूविंग करने वाले हैं। अब एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ABCD आपके पास पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पर आपके लिए O क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, BD का भी एंड AC का भी। तो मिड पॉइंट हो गया, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, यहां पर आप बोल सकते हैं OC इज इक्वल्स टू 1/2 AC। यहां पर क्या बोल सकते हैं, OC इज इक्वल्स टू 1/2 AC। बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हो गया। आपको CQ की वैल्यू क्या गिवन है, 1/4 AC। चलिए रिपीट करिए, CQ इज इक्वल्स टू 1/4 AC। यहां पर AC की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हैं, 2 OC। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें तो AC इज इक्वल्स टू 2 OC लिखा जा सकता है। तो CQ की वैल्यू हो गई 1/4 इंटू 2 OC। यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया OC इज इक्वल्स टू 2 CQ, कि OC जो है वो CQ का डबल है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स दैट, दिस रिप्रेजेंट्स दैट Q इज मिड पॉइंट ऑफ OC। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो Q है वो CO का या OC का मिड पॉइंट है। अब P तो आपको पहले से ही मिड पॉइंट गिवन था, P इज मिड पॉइंट ऑफ CD। देन आफ्टर आपको क्या कह दिया गया, आपसे बोल दिया गया Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ CO। ये आपने प्रूव कर दिया। P भी मिड पॉइंट हो गया CD का, Q मिड पॉइंट हो गया CO का। तो इन ट्राइंगल CDO क्या जाएगा, ये इन ट्राइंगल CDO जब भी किन्हीं टू साइड्स के मिड पॉइंट को मैच कर दिया जाता है तो जो थर्ड साइड होगी और ये मिड पॉइंट की साइड होगी, टू आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एंड जो मिड पॉइंट को मैच करने वाली साइड होगी वो बेस की हाफ होगी। तो अभी हाफ का कोई यूज नहीं है, यहाँ पर हम लोग पैरेलल का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं DO इज पैरेलल टू PQ। चलिए आधी बात तो आपने प्रूव कर ली। देन आफ्टर व्हेन DO इज पैरेलल टू PQ, DO को PQ के पैरेलल कर दिया आपने, DO से ही क्या प्रोड्यूस हुई है, DB। तो यहां पर आपने लिखा DB इज पैरेलल टू PQ से क्या प्रोड्यूस हुआ है, PR। तो ये हो गया PR। यहां से आपने DB इज पैरेलल टू PR, ये प्रूव कर दिया बाय, ये देखिए ये कहां से आया है, ये आया है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये आया है मिड पॉइंट थ्योरम से। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर हो जाएगा DB इज पैरेलल टू PR वेयर P इज मिड पॉइंट ऑफ DC। और ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में आपको पढ़ाया गया है कि अगर बेस के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ की गई है जो किसी एक साइड का मिड पॉइंट है, तो वो अनदर साइड को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका भी मिड पॉइंट होगी। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, R इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC या फिर CB, मिड पॉइंट ऑफ CB। और यही कंडीशन आपको प्रूव करके लानी थी और आप प्रूव करके ला चुके हैं। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने इन ट्रायंगल के एप्लीकेशंस को यूज किया है आज के इन क्वेश्चंस में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या लिखा है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ होता है।
ये आपके पास ए बी सी ट्राइंगल हो गया, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है बी, ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर, और यहां पर इसी के पैरेलल कोई लाइन है जो कि है पी क्यू, और ये कट करती है बीडी को आर पर। ठीक, ये आपको फिगर है। क्वेश्चन रीड करिए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स एसी at D, a line PQ is parallel to AC, meets AB, BC and BD at PQR respectively, so that। तो देखिए सबसे पहले किसकी कंडीशन आती है? गिवन की। ठीक है भैया, सबसे पहले गिवन की कंडीशन आ गई, तो क्या गिवन है? BD is बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, BD is बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। इसके साथ आपको क्या गिवन है? इसके साथ गिवन है PQ is parallel with AC। ये हो गई आपके लिए गिवन की कंडीशन। अब आपको प्रूव क्या करना है? चलिए प्रूविंग की कंडीशन में नोट डाउन करते हैं। प्रूव करके लाना है आपको पी आर इंटू बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इंटू बी पी, ये आपको प्रूव करके लाना है। अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं प्रूविंग, नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं प्रूविंग की तरफ। चलिए प्रूविंग में आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की तरफ चलते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी सी, ये होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी सी, ये हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर एडी हमारा पीक्यू के पैरेलल है तो यहीं से ये किससे आया है? ये आया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एसी के पैरेलल पीक्यू है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन क्यू आर। चलिए अब ये तो मिल गया आपको रेशियो। अब इसी चीज का आप क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या लाना है? बीपी अपॉन बी क्यू, पी आर इंटू बी क्यू आपको लाना है पी आर इंटू बी क्यू। ठीक है, तो बी क्यू के साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया? पी आर का, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो गया पी आर इंटू बी क्यू। क्यू आर के साथ क्या लाना है? बीपी, ये हो गया क्यू आर के साथ बीपी, ये हो गया क्यू आर इंटू बीपी। और यही कंडीशन आपको प्रूव करके लानी थी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर.एस. अग्रवाल फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां से जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या होती है? वो फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरियाज हैं और उन्हें हम कैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फॉलो अप कर सकते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज एंड उनका एप्लीकेशन, यानी सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चलिए तब तक के लिए इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लीजिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर के आइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और चिल करते रहिए।